लास्ट मैनेज करवा रहा था, ये करवा रहा था मैं आपको। तो मियोसिस में मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया, सिग्निफिकेंस करना है, सिग्निफिकेंस। हेलो। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। सर वो एक क्वेश्चन था कि एक सेल को 100 क्रोमोसोम है, तो हाउ मेनी बाइवेलेंट प्रेजेंट इन दिस सेल, तो वो सर 50 होगा तो? बच्चे आप दोबारा रिपीट करो। सर आप जो बोल रहे हो तो सर वो 200 होगा। अरे क्वेश्चन तो या रिपीट करो बच्चे। सर क्वेश्चन है कि ए सेल हैव 100 टेट्राड्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस सेल? 100 टेट्राड है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? बनेंगे और 50 बाइवेलेंट बनने का मतलब है कि कितने क्रोमोसोम्स होंगे? सर 200 क्रोमोसोम होगा। हंड्रेड टेट्राड है ना? हाँ सर। सॉरी, एक मिनट बच्चे, 200 टेट्राड है। हाँ ठीक है। सर इसका मतलब तो 200 क्रोमोसोम्स होंगे। जस्ट मिनट, एक मिनट दो, एक मिनट दो, एक मिनट दो, मैं खुद ही सीखता। आपके पास एक टेट्राड है, इसका मतलब क्या है? दो दो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम, ठीक है। और दो क्रोमोसोम्स को आप ये बोल सकते हो अगर ये होमोलॉगस है तो। बोल सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है। तो अगर आपके पास 100 टेट्राड है, 100 टेट्राड, ठीक है, तो 100 टेट्राड में आपके पास में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 200। और कितना बाइवेलेंट बनेगा? 100। हाँ, अब बोलो और कुछ आगे पूछना है? मैं अभी तक क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूं आपका। नो सर ठीक है, आप सर ठीक है। सर मैंने लास्ट टाइम कुछ पूछा था, मुझे याद आ रहा है, कुछ कुछ पूछा था मैंने इससे रिलेटेड। एक्चुअली मेरे पास लिखा हुआ कुछ नहीं रखा होता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ थोड़ी रखा रहता, तो दिमाग में जो आया वो बोल दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा कि मैंने कुछ पूछा था इस तरह से आपसे, तो क्या पूछा था मैं भूल गया हूं। आप ये क्वेश्चन ही पूछा। हाँ, वो एन वैल्यू और सी वैल्यू से पूछा था आप। उसके दोनों बाद मैंने केस कुछ में टेट्राड टाइप की चीजें पूछी थी, ये जो लिखा हुआ है इस तरह से कुछ पूछा था मैंने। हाँ सर। क्या पूछा था, याद है? आप लोग कभी कुछ कॉपी किए थे या आप लोगों ने भी छोड़ दिया था?
शायद छोड़ दिया होगा, ठीक है। बट आप याद रखना कि एक टेट्राएड है, तो इसका मतलब है कि उसमें 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। एक्चुअली टेट्राएड का फॉर्मेशन ही होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे हो, ठीक है, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और इसी को आप बोलते हैं 1 बाइवेलेंट, ठीक है। क्या कोई डाउट है क्या अभी? नहीं सर। नहीं ठीक है, सर। तो आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है उसको कंजर्व करता है। जैसे ह्यूमन की बात करें, कितने हैं क्रोमोसोम यहाँ? 46। तो अगर ये मियोसिस नहीं होता तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या है कि मेल के 46, फीमेल के 46। अगर मियोसिस नहीं होता तो ये दोनों मिलकर 92 बना देते, मतलब जाइगोट क्या हुआ, 92 का हो गया जाके, ठीक है। नेक्स्ट में हो सकता है कि कोई 92 टकरा जाता है, या 92 फिर 46 टकरा जाता है। तो मतलब हर एक जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ना हो इसकी वजह से मियोसिस एग्जिस्टेंस में आया। समझ में आ रही बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा, ट्रांसमिटेंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेलो। हाँ बच्चे, कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर नहीं। Transmittance of genetic information from one generation to next generation. ये क्वेश्चन के फॉर्म में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में 3 ऑप्शन दिए हुए थे और लास्ट में दिया था आलाप देखो। तो तीसरा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट जनरेशन, हाँ चलो, या तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आज क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद रखना इनको। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। एक नेक्स्ट टाइप का डिवीजन है जिसको बोलते हैं माइटोसिस। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस आपका मोस्ट प्रिमिटिव
टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सबसे ज्यादा पुराना सेल डिवीजन है ओल्ड, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एमाइटोसिस में, अच्छा ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेमैक, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, उनका नाम था रेमैक, डिस्कवर्ड बाय रेमैक। एमाइटोसिस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एमाइटोसिस की, बता सकते हो क्या है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जेनेटिक ऑब्जेक्ट्स का ट्रांसफर नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? जेनेटिक ऑब्जेक्ट्स का ट्रांसफर। ऐसे कैसे नहीं होगा? फिर कैसे बेसिकली ये डिवीजन कैसे हुआ? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का एक साथ होता है। चलो, मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक पॉइंट और लिख दो, दिस इज द डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसके पहले जो सेल डिवीजन तुमने पढ़े हैं वो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है। कैरेक्टरिस्टिक में है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता। हाँ, एक तरफ से करते हैं बच्चे, एक तरफ से करते हैं। पहले लिखते हैं नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नो मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा। तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हो कि क्रोमोसोम, ये बच्चे क्रोमोसोम मत लिखो यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल लिखो, क्रोमैटिन, नो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। मतलब कहने का है कि आपको इसमें क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे, भाई कंडेंसेशन ही नहीं हुआ है तो क्रोमोसोम्स कहां से दिखेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्रोमोसोम्स will not be visible, will not be visible। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा कि जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है, भाई जब क्रोमोसोम्स बने ही नहीं रहे हैं तो उस तरह से तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओ, ठीक है। तो सेपरेशन का तरीका डिफरेंट है यहाँ पे। एक तो कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिवीजन होता है, ये कंप्लीट इक्वल डिवीजन नहीं है लाइक माइटोसिस। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है, अप्रोक्सीमेशन जो है लग रहा है, ठीक है, कि मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं होगी, नो डिसअपियरेंस ऑफ समझ में आ रही बात? तो ये चीजें हैं जो एमाइटोसिस में ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। कि जो टिपिकल माइटोसिस है वो अगर आपको समझ है तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा है क्रोमैटिन मटेरियल का, तो क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होंगे। और अगर क्रोमोसोम्स बने ही नहीं है तो स्पिंडल फाइबरिक फॉर्मेशन होके क्या होगा, ठीक है। और ये बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर भी नहीं करता है, ठीक है। ये सब होती है। अब ये एमाइटोसिस कहाँ कहाँ पे होता है? एमाइटोसिस आपके मेनली प्रोकैरियोट्स में होता है, आपको सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, इवन ह्यूमन में एमाइटोसिस होता है,
ठीक है। कुछ सेल्स हैं जैसे जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन है जैसे कोरियन, ठीक है। तो उनका जो उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट बाय एमाइटोसिस होता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देख लो इसकी, सिंपल सी चीजें हैं, कोई बहुत मैकेनिज्म में क्या है, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, वो भी वाया एलोंगेशन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस occurs via elongation of nucleus followed by division of cytoplasm by furrow formation or by constriction in cytoplasm, by constriction in cytoplasm, cytoplasm में constrictions, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि हो तो वही रहा है, क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पर कैरियोकाइनेसिस किससे हो रहा है, बाय इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, बाय फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन। कहने का मतलब है अगर यहां पे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेज पे आप सबसे पहले क्या देखोगे, नेक्स्ट स्टेज पे आप क्या देखोगे, यहां पे इलोंगेशन स्टार्ट होगा, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। रेप्लिकेशन हो चुका होगा तो दो कॉपी में बेसिकली यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो कॉपी अपनी बना रहे होंगे, बना चुके होंगे। नेक्स्ट स्टेज पे आपको देखने को मिलेगा कि चूंकि इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है तो अब साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। और ठीक है, इस तरह से सिचुएशन हो चुकी होगी। अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है अपना, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल सेल्स बन जाएंगे। अब इसमें कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं कि है। सर वो रेप्लिकेशन होगा तो नहीं, वो डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो जाहिर सी बात है, बिना रेप्लिकेशन बच्चे थोड़ी होगा कुछ, रेप्लिकेशन तो होगा ही। इसने अपनी पहले दो कॉपी तैयार करनी, ठीक है। तो इलोंगेशन होगा, उसी दौरान रेप्लिकेशन होके दो कॉपी तैयार कर देंगे, ठीक है। और ये जब दो कॉपी तैयार हो गए हैं तो अब इसमें जो साइटोप्लाज्म है, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म में बेसिकली ग्रोथ होगी, ठीक है। साथ साथ में कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होगा, तो ये दो सेल्स में डिवाइड होने लगेंगे और फाइनली ये दो सेल्स में चेंज हो जाएंगे। बिना रेप्लिकेशन के कैसे कैसे डिवीजन हो जाएगा। रेप्लिकेशन मतलब जब तक दो कॉपी चीजों की नहीं तैयार है, ग्रोथ भी होगी, रेप्लिकेशन भी होगी। रेप्लिकेशन एक राउंड होगी और ग्रोथ जब तक साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता, ग्रोथ तब तक होती रहेगी, ठीक है। तो मैंने पहले इसीलिए दिखा दिया है कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रही है बाय इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस विल टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन,
by construction. आगे बढ़ें क्या? हाँ सर। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख दो these are data cells which are approximately equal data cells. एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे होगा पहले भी वैसे बता ही चुका हूँ आपको, बस लिखा देता हूँ। प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स में सिंगल सेल जैसे ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम का एक्चुअली जो मेगा न्यूक्लियस है, मेगा न्यूक्लियस। कोई डाउट? इसके अलावा मेगा आपके न्यूक्लियस क्या है? क्या बच्चे? मेगा न्यूक्लियस? पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा मेगा न्यूक्लियस होता है। ओके। अमीबा में एक होता है बाइनरी फिजन, बट ये बाइनरी फिजन में नहीं होगा, ये होगा मल्टीपल फिजन। इसके बाद आप मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की बात करो, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की, तो जैसे फीटल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन, फीटल, जैसे मैंने बात किया था ना एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, तो ये फीटल मेम्ब्रेन बेसिकली वही है, फीटल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन। तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? तो ये हो गया है आपका। हो गया कॉपी? हाँ सर। अब एक दो कुछ और स्पेशल टाइप के डिवीजन देख लेते हैं, कहीं कहीं एनसीईआरटी में मेंशन है, लाइक प्री न्यूक्लियर डिवीजन। अभी जो प्री न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है? In this type of division, karyokinesis is not followed by cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है।
ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो मल्टी न्यूक्लियर सेल। सिनोसिटिक कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, या लिख देता हूं पहले, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिनोसिटिक कंडीशन और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ये चीज होगी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे जैसे हम बना दें, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस है बेसिकली, ठीक है। तो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं होगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं होगी। मान लिया यहाँ पे मैंने बना दिया कि एक क्रोमोसोम था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ तो इससे दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा यहाँ पे, ये लो, दो न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, फिर 4 बन जाएंगे, फिर 8 बन जाएंगे, फिर 16 बन जाएंगे। इतना अगर नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ डॉट रख लो, मतलब कहने का कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस दिखा रहा है, नेक्स्ट दौरान आपका 2 न्यूक्लियस हो गया, नेक्स्ट दौरान आपके 4 न्यूक्लियस हो गए, फिर नेक्स्ट आपके 8 हो गए। तो 1 2 4 8 इस तरह से होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो इस तरह का अगर डिवीजन हो रहा है तो इसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कर लिया कॉपी इसको? हाँ सर। इरेज कर दूं बच्चे इसको मैं? तो बच्चे क्या इरेज कर लिखा दूं? है आपने, लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सिनोसिटिक कंडीशन। बच्चे सिनोसिटिक कंडीशन वही होता है जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जिसको आप जानते हो। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल। एक तो वेल नोन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पे मेंशन है, क्या मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, बता सकते हो? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है किसमें, इन, बच्चे पढ़े नहीं हो, कोकोनट, वो भी लिक्विड एंडोस्पर्म, उसी को बोलते ही है लिक्विड एंडोस्पर्म। जो आप पीते हो कोकोनट में, कोकोनट वाटर जो है वो बेसिकली क्या है, एंडोस्पर्म है। और इन सम फंजाई, सम फंजाई, फंजाई में भी आपको कौन सा कंडीशन देखने को मिल जाएगा बच्चे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। दिख रहा है क्लियरली? विजिबिलिटी क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एक और देखते हैं जरा सा, इंडो रिडुप्लिकेशन। इंडो रिडुप्लिकेशन कहीं कहीं पे नाम दिए हैं, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी के अंदर ही कहीं कहीं पे नाम दिया हुआ है। तो ये मॉडिफिकेशन है बेसिकली माइटोसिस के, नॉट मियोसिस, माइटोसिस के मॉडिफिकेशन। आपको समझ में भी आ रहा है, जैसे 3 न्यूक्लियर डिवीजन है और उसमें अगर साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो एग्जैक्टली वो क्या है, माइटोसिस है, ठीक है।
तो इंडो रिडुप्लीकेशन को आप समझने की कोशिश करो। डुप्लीकेशन मतलब एक कॉपी तैयार होना, री दोबारा से, इंडो मतलब अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो दो काम होंगे, एक तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी, ठीक है, डिसअपियर नहीं होगी। दूसरा क्या है कि कॉपी जब तैयार होगी तो सेपरेशन भी होगा, बिल्कुल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन भी होगा, पर क्रोमेटिड के सेपरेशन के बाद बाकी का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मैं बोल दूं कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम स्टार्टिंग में थे, ठीक है। स्टार्टिंग में सेल के पास में दो क्रोमोसोम्स थे। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हुई नहीं है, बाकी सारा कुछ हो जाएगा, बाकी सारा कुछ होगा। अब इसमें बनेंगे 4 क्रोमोसोम, ठीक है। एक ये हो गया, क्यों हुआ है, क्योंकि क्रोमैटिड रेप्लिकेशन वगैरह सब हुआ, इसके बाद क्रोमैटिड का सेपरेशन हो गया। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास में 2 क्रोमोसोम्स थे, और अब कितने क्रोमोसोम्स हैं? 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इंडो रिडुप्लीकेशन बेसिकली क्रिएट्स क्रिएट्स ही रहने दो, क्रिएट्स पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी समझते हो बच्चे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कर देना, डबल कर देना। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत नल है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इंडो रिडुप्लीकेशन में क्या है कि सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब अगर 2 क्रोमोसोम्स थे, पूरे 4 बन जाएंगे, पर न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो नहीं होगा। बच्चे कोई बैकग्राउंड में आवाज तो नहीं आ रही है आपको, या आ रही है? हाँ हाँ सर, बीच बीच में कोई हल्का डिस्टर्बेंस बहुत तो नहीं है उससे? नहीं सर, डिस्टरबेंस वाली नहीं। ठीक है फिर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दो बच्चे, अच्छा इसको लिख दिया ना, दूसरा लिख लो, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के डिवीजन के, विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के डिवीजन के क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाएगा, इंडो रिडुप्लीकेशन। और पॉलीप्लॉइडी जब भी इंड्यूस होती है तो इसी मेथड से इंड्यूस होती है, ठीक है। एंड आपको जनरली पॉलीप्लॉइडी कंडीशन प्लांट में मिलती है, तो आप लिख सकते हो जनरली पॉलीप्लॉइडी कंडीशन फाउंड इन प्लांट्स। एक मिनट, ठीक है। तो ये इंडो रिडुप्लीकेशन के बारे में हो गया, मैं एक हाथ देख लेता हूं। और अच्छा एक काम करो, ये दिस इज नॉट इंडो रिडुप्लीकेशन, इसको हेडिंग चेंज करो जरा सबसे। दिस इज नॉट इंडो रिडुप्लीकेशन, सॉरी,
This is endomitosis, not this is endomitosis. This is not reduplication. Sorry, endomitosis है. This creates polyploidy. ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हो ना, सुन रहे हो मेरी बात? This is not reduplication. This is endomitosis. तो एक सेल से ये पॉलीप्लॉइडी होगा मतलब क्या है? अब इसे दोबारा रिपीट करोगे अपना सेंटेंस? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, इस एक सेल से पॉलीप्लॉइडी होकर मतलब क्या है, माने क्रोमोसोम का बढ़ने का तरीका क्या है? तो जैसे ये एक कंडीशन है, जब आप प्लांट्स में देखोगे, जैसे प्लांट्स में आपने वीट के बारे में सुन रखा होगा. वीट हेक्साप्लॉइड होता है. ठीक है, हेक्साप्लॉइड मतलब कि इसके पास में 42 क्रोमोसोम्स हैं टोटल. ठीक है, और एक सेट जो है इसके पास बेसिकली 6 सेट है. सॉरी 7 सेट है इसके पास में, गलत मैं बोल रहा हूँ, 6 सेट है. हाँ 6 सेट है, और 6 सेट में मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर करेक्ट हूँ, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, फिर भी बताता हूँ कि एक सेट में इसके पास 7 क्रोमोसोम. ठीक है, 6 सेट है इसके पास में, तभी उसको हेक्साप्लॉइड बोला जा रहा है. ठीक है, और एक सेट में उसके पास में 7 क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो इस तरह की वीट में हेक्सा मतलब प्लांट के केस में जो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है या पॉलीप्लॉइड वैरायटीज है बेसिकली, उनका सिग्निफिकेंस उनके प्रोडक्शन के साथ में. ठीक है, उनके प्रोडक्शन के साथ में. और बहुत सारी प्लांट में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जनरेट की गई है. थोड़ा बहुत आपको मैं जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो जेनेटिक्स में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि कई सारी जो है वैरायटी डेवलप की गई है प्लांट में. और उसमें होता है कि अगर एक ही जो है क्या कहते हैं स्पीशीज के क्रोमोसोम्स अपने मल्टीपल सेट में प्रेजेंट है तो उनको बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी. और अगर डिफरेंट स्पीशीज बेसिकली कंबाइन करके हाइब्रिड जनरेट किए गए हैं और उनकी वजह से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जनरेट होती है तो उसको बोलते हैं एल्लोपॉलीप्लॉइड. ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, थोड़ा सा है. ठीक है, तो ये पॉलीप्लॉइडी की अगर बात वीट में मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा प्रोडक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, बहुत डीप पे जाने का आपका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे. एनिमल्स में आप देखोगे, एनिमल्स में आपको जनरली पॉलीप्लॉइडी कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, डिप्लॉयड होते हैं या हैप्लॉयड होते हैं. ठीक है, तो ये एंडोमाइटोसिस है जहां पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है बट डिवीजन न्यूक्लियस का नहीं हो रहा है. एक और कंडीशन है जिसका मैंने गलती से नाम लिख दिया था यहाँ पे, दैट इज एंडो रिडुप्लीकेशन. एंडो रिडुप्लीकेशन में क्या है कि क्रोमैटिड भी सेपरेट नहीं करती. हेलो सर. हाँ बच्चे. हाँ सर, बोल रहा हूँ आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा. अभी तो कुछ लिखा नहीं है, मुझे लिखने तो साथ बताना. ठीक है, हाँ. आ रहा है नहीं? नहीं सर. नहीं सर, बच्चे बाकी बच्चों को भी नहीं आ रहा है? हाँ सर, ब्लड आ रहा है. ब्लड है? हाँ सर. मुझे 1 मिनट दो, मैं चेंज कर देता हूँ. 1 मिनट दो मुझे.
हेलो सर। बच्चे अभी भी ठीक हुआ है नहीं? नेटवर्क चेंज कर रहा हूं, अगर उससे पहले ठीक है तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं ठीक है बच्चे? नहीं सर, ठीक है, मैं चेंज थोड़ा कर देता हूँ। गलती है। जस्ट रुक जाओ, मैं चेंज कर देता हूँ। हो गया बच्चे? आ रहा, दिख रहा है कुछ नहीं? दिख रहा है बच्चे कुछ? सर थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। डिवाइस ओवरहीट कर रही है बच्चे, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। नया एक्चुअली डिवाइस है एंड आई थिंक ओवरहीट होने की वजह से उसने सॉफ्टवेयर पे सेटिंग कर दी है डिफरेंट। बट पिछले दिन तो आई डोंट नो क्या दिक्कत है बच्चे। नहीं दिख रहा है आपको अभी तक? हाँ दिख रहा है सर। दिख रहा है? अभी हाँ सर। थोड़ा क्लियर है। थोड़ा क्लियर है या दिख रहा है आपको? क्लियरली विजिबल है कि नहीं आपके अकॉर्डिंग? क्या दिक्कत आ रही है अभी? ठीक है सर, चल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये इंडो रिडुप्लीकेशन है, ठीक है। यहां पे देयर इज नो क्रोमैटिड सेपरेशन, यहां सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड भी नहीं होता है। और अगर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड नहीं होगा तो पॉलीटीनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो आपने शायद देख रखा हो पॉलीटीनिक क्रोमोसोम या पढ़ रखा हो बेसिकली पॉलीटीनिक क्रोमोसोम, ठीक है। पॉलीटीनिक क्रोमोसोम में थाउजेंड्स ऑफ क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती, ठीक है। जैसे ये सेंट्रोमियर है, थाउजेंड्स ऑफ क्रोमैटिड, ठीक है, एक ही क्रोमैटिड्स के साथ में। तो बेसिकली यहाँ पे क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं होगा। तो वैसे तो नहीं पूछेगा, बट हो सकता है कभी पूछ ले, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल में जाके, कि पॉलीटीनिक क्रोमोसोम्स में कौन सा डिवीजन होता है, मोड ऑफ डिवीजन कौन सा? तो वो है इंडो रीडुप्लीकेशन। इंडो रीडुप्लीकेशन, बात समझ में आ रही है?
हाँ हाँ सर। नहीं दिख रहा है क्या बच्चे? हाँ सर, तो ब्लड हो गया है। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। कैसा दिख रहा है बच्चे अभी विजिबिलिटी? बैकग्राउंड है यार, इसको पहले मिनिमाइज करो और मेरी बात सुनो। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रहा है? यो क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्लियर है। आवाज गायब हो गया। आ एक तो जस्ट एक मिनट। हाँ संतोष सर, क्लियर तो आ रहा है अभी ब्लड हो गया, क्लियर था। सर कैसा आपको अब क्लियर है या नहीं अभी प्रेजेंटली? थोड़ी देर में क्लियर था लेकिन बहुत छोटा हो गया पूरा। बोर्ड छोटा हो गया क्योंकि मोबाइल अभी चेंज क्लियर है, कर दिया। अभी क्लियर है सर, अभी चला गया। हाँ अभी क्लियर है सर। बोर्ड तो इसलिए छोटा हुआ है क्योंकि सेट चेंज किया मैंने। मेरा सेट न्यू सेट है एंड आई थिंक हीट हो रहा है थोड़ा सा, तो इस वजह से उसने कैमरे पे कुछ इफेक्ट डाल रहा है। अभी दिख रहा है बच्चे आप लोगों को? नहीं नहीं सर, क्लियर नहीं आ रहा है, क्लियर आया था। हाँ अभी क्लियर है सर। अब क्लियर है सर। अब क्लियर है? एकदम क्लियर है। हाँ हाँ। चलो ठीक है, लिख लो इसको जो भी है। मैं ये बोल रहा था कि एंडो रेडुप्लीकेशन में क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं होता है, उसकी वजह से पॉलीटीनी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अब आपको अभी अभी इस पिक्चर में मैंने बताया कि जैसे ये क्रोमैटिड है, अब इसमें रेप्लिकेशन तो हो रहा है पर ये क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रही, बार बार वही हो रहा है। रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमैटिड्स बन रही हैं पर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हो रही। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रोमैटिड्स इंक्रीज होती चली जाएंगी, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इंक्रीज होती चली जाएंगी, और वो वाली जो कंडीशन है जहां पे नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही हैं उनको बोलते हैं पॉलीटीनी कंडीशन। ठीक है, और उससे डेवलप होता है पॉलीटीनी क्रोमोसोम। क्या हुआ? हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। विजुअल है बच्चे? सर एक बार विजिबल हो रहा है और फिर वैसे ही। ये दूसरा एयरटेल का है और यहाँ पे नेटवर्क थोड़ी वीक है सर। अब थोड़ा क्लीन है।
ऐसा करो आप लोग एक बार रिज्वाइन कर लो बच्चे, रिज्वाइन करो आप एक बार, मैं भी रिज्वाइन करता हूँ। हेलो सर। हेलो। हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ सर। हाँ बच्चे, विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहे बट ज्यादा ब्लॉड हो जाएगा। एक तो एक बार से ठीक आ रहा है, विजिबल आ रहा है, बट आबार गलती हो जाएगी। मुझे लग रहा है लोकेशन वापस ले जाना पड़ेगा उसको उसी जगह पे। माइट बी चांसेस कि कुछ इंटरनेट पहले लोकेशन पे बेटर रहा हो। ये मुझे इसके पहले तो
पिछले दिन एक दिन दिक्कत आई है इस लोकेशन पे और आज आ रही है। बाकी तो मुझे संडे में कंटिन्यूअस क्लास चलती है, उसके बाद भी उस तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। तो विजिबिलिटी बच्चे बेकार है बिल्कुल से। हेलो, हाँ हेलो सर। सर। आई डोंट नो बच्चे क्या दिक्कत है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दो नेटवर्क के साथ में सेम दिक्कत हो रही है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, जस्ट